सो हे गाइस, वेलकम टू बैंकिंग वन ऑन टिप्स। मेरा नाम है विक्रमादित्य और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ऐसे 4 ऐप्स जो अगर आपके मोबाइल में अगर है तो आपके अकाउंट में से, मतलब बैंक अकाउंट में से पूरा पैसा गायब हो सकता है। तो ये कौन से ऐप्स है और इन्हें क्यों हटाना ज़रूरी है, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। मगर वीडियो शुरू करने के पहले अगर आपने हमारे सेकंड चैनल, जो मेन चैनल है विक्रमादित्य ब्लॉग चैनल, अगर उसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो कुछ दिनों से बैंक में बहुत सारे ऐसे साइबर क्राइम के फ्रॉड केसेस ऐसे आ रहे हैं कि उन्होंने किसी को पैसे तो भेजे नहीं, बट उनके अकाउंट से एक पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट होके कहीं पे चला गया है। ठीक है, मतलब अकाउंट से डेबिट हो गया और उन्हें पता ही नहीं कि किसे भेजा गया, कहाँ पे गया। तो ये क्यों हो रहा है? तो रीजंस कई सारे हैं। बैंक की तरफ से आपको हमेशा कहा जाता है कि आप किसी भी लिंक पे, अननोन लिंक पे क्लिक ना करें, और अगर आप कर देते हो तो आपके अकाउंट में से डेबिट हो जाते हैं पैसे। या फिर बैंक ये भी कहता है कि किसी को ओटीपी शेयर ना करे, किसी के साथ अपने इंटरनेट बैंकिंग के क्रेडेंशियल्स शेयर ना करे। उसके बाद भी कई बार लोग गलती कर देते हैं, और कई बार तो ऐसा होता है कि लोग ये सब चीज़ें करते भी नहीं हैं, फिर भी उनके अकाउंट में से पैसे डेबिट हो जाते हैं। तो ये पैसे डेबिट क्यों होते हैं? तो इसका कारण है कि आपका जो स्मार्टफोन है उसमें कुछ ऐसे ऐप्स है जो स्पाईवेयर ऐप्स होते हैं, जो फ्रॉड ऐप्स होते हैं, थर्ड पार्टी ऐप्स, जो आपका जो भी इंटरनेट बैंकिंग या फिर यूपीआई या फिर जो भी आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो, जिस भी तरीके से करते हो, उन सबका डेटा चुरा लेते हैं। ऐसे कुछ ऐप्स हैं जिनमें से मैंने 4 ऐप्स ऐसे हैं जो ढूंढ के निकाले हैं आपके लिए, जो गलती से भी आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल ना करें। ये ऐप्स, कई बार ऐसा होता है कि जब आप वेब ब्राउजिंग करते रहते हो, गलती से कोई लिंक पर क्लिक कर देते हो तो वो एपीके फाइल डाउनलोड हो जाती है और वो इंस्टॉल हो जाती है आपके स्मार्टफोन में। तो ये एपीके फाइल्स के ज़रिए भी इंस्टॉल होते हैं। या फिर आप, कई बार ऐसा होता है कि आपको फ़ोन वगैरह आ जाता है, वो बोलते हैं कि आपको पहले ये ऐप वगैरह इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो गलती से कई लोगों को समझ में नहीं आता, तो वो कहते हैं कि ये बैंक का ऐप है, मतलब फ्रॉड कॉलर्स होते हैं, वो ऐसा बताते हैं। तो जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, या फिर जो लोग स्मार्टफोन के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं रखते, ऐसे लोग ये गलती से ये ऐप्स इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये कौन से है ऐप, ये मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला ऐप है एनी डेस्क। एनी डेस्क नाम का ये ऐप है जो आपने गलती से भी अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल नहीं करना है। अगर आप इंस्टॉल कर लेते हो तो जो सामने का व्यक्ति है, मतलब जिसका ये ऐप है, जो एक अकेला इंसान तो नहीं है, ये काफ़ी बड़ा रैकेट होगा। तो इन लोगों के पास आपकी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन चली जाती है। अगर किसी और के पास आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन चली गई तो फिर आपके अकाउंट के साथ, बैंक अकाउंट के साथ क्या हो सकता है ये तो आप जान ही सकते हो। तो ये पहला ऐप हो गया। दूसरा ऐप है, उसका नाम है क्विक सपोर्ट। तो ये ऐप क्विक सपोर्ट नाम से है, और आप देखेंगे कि एसबीआई का भी एक ऐप है एसबीआई क्विक नाम से। तो कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जब भी आप सर्च करोगे एसबीआई क्विक, तो आपको ये ऐप शायद दिख जाएगा क्विक सपोर्ट का। गलती से भी ये ऐप आपको इंस्टॉल नहीं करना है, क्योंकि एक बार आप ये इंस्टॉल कर दोगे तो आपका खाता जो है खाली होना एकदम निश्चित है। तो जब भी आप एस बी आई क्विक के लिए सर्च करते हो, तो आपको एक चीज़ देखनी है कि एस बी आई क्विक के सामने समाधान ऐसे करके लिखा हुआ है, तो आपको वही ऐप जो है वो इंस्टॉल करना है, दूसरा ऐप इंस्टॉल नहीं करना है। तो ये जो क्विक सपोर्ट ऐप है ये बिल्कुल भी इंस्टॉल नहीं करना है। तीसरा ऐप है टीम व्यूअर। ये टीम व्यूअर ऐप भी आप अपने स्मार्टफोन पे इंस्टॉल ना करें, क्योंकि सेम रीज़न, आपको अगर इंस्टॉल कर दोगे तो आपका अकाउंट से जो भी आपके डिटेल्स है वो शेयर हो सकते हैं। और फोर्थ ऐप जो है वो है मिंगल व्यू। तो ये 4 ऐप है, मिंगल व्यू करके ये ऐप है। तो इन सभी के अगर मुझे मिल जाता है तो इनके सभी के लोगो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा। ये इन लोगो वगैरह चेंज करते रहते हैं, तो शायद उसका ये नहीं होगा इफेक्ट, फिर भी रेफरेंस के लिए मैं आपको दिखा दूंगा। तो ये 4 ऐप जो है वो आपको बिल्कुल भी अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल नहीं करने हैं। अगर इंस्टॉल कर लोगे तो आपके पैसे ख़त्म हो सकते हैं अकाउंट में से। तो थोड़ा सा सतर्क रहना है हमें भी, ठीक है। और जितने ज़्यादा ऑफिशियल ऐप अगर आप यूज़ करते हो वही ज़्यादा बेहतर है, मतलब बैंक के जो ऑफिशियल ऐप रहते हैं वही आपको यूज़ करने हैं।
और अगर आपके साथ फिर भी कोई फ्रॉड हो जाता है तो मैं ऐसे 2-4 नंबर आपको बता रहा हूँ जिस पर आप कंप्लेंट जो है अपनी दर्ज करा सकते हैं। तो सबसे पहला नंबर है 1800 111109। तो ये एक नंबर हो गया। उसके बाद है 9449111221, ये है दूसरा नंबर। फिर तीसरा नंबर आपको बता रहा हूँ 08026599990, ये हो गया तीसरा नंबर। और जो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है उसका जो नंबर है वो है 155260। तो इन नंबर पे डायल करके बात करके आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हो। तो फिर ठीक है, आप ऑफिशियल ऐप यूज़ कीजिए। और ये जो ऐप्स जो मैंने बताया 4 फ्रॉड ऐप्स, इन ऐप्स को बिल्कुल भी आप इंस्टॉल ना कीजिए। तो फिर ठीक है। अब आपको अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो इससे आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी तो इसे लाइक करके रखिए। तो फिर ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय।